नमस्कार। और इसी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है वो थम चुका है और अब काउंटडाउन शुरू है, क्योंकि आज भी हमने देखा कि सुबह सुबह 8 बजे तेजस्वी यादव ने, क्योंकि एक कार्ड उनको लेकर के आनी थी, तो वादे भी किए और कुछ दावे भी रखे। उन्होंने ये भी बात कर दी कि भाई महिलाओं के लिए हमारे पिटारे में एनडीए से बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये शायद संकेत उनके पास तक जो ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं और जो जनता के बीच जा रहे हैं उससे शायद उनको भी आभास लग रहा है कि महिला वोटर्स जो हैं उनकी जेब में जो 10,000 रुपए गए हैं ना, वो एक अहम भूमिका निभा सकता है। और इसीलिए आज सुबह सुबह उन्होंने भी अपने पिटारे से निकालकर महिलाओं के लिए कुछ और बड़ी बातें करने की कोशिश की। लेकिन अब जो है, आज जब चुनाव प्रचार थमा है तो कुछ बड़े मुद्दे निकलकर सामने आए, और वो बड़े मुद्दे रहे कि कैसे भाई भाई के साथ, यानी तेज प्रताप और तेजस्वी, उनके बीच में भी जो वार पलटवार चला, उसको लेकर अब सुर्खियां हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। क्योंकि वो महुआ में प्रचार कर रहे हैं एक भाई अपने भाई की सीट पर, और महुआ से निकलकर उन्हीं के खिलाफ वो प्रचार कर रहे हैं भाई राघोपुर में। तो ये भी खबर आई। लेकिन ओवैसी वर्सेस तेजस्वी, चरमपंथी वर्सेस राम मंदिर, अंत तक आते आते बिहार चुनाव में अब ये मुद्दा भी आ गया है, जिसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि भाई ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ ने भी बटेंगे तो कटेंगे ये नारा देने की कोशिश की थी। तो कुल मिलाकर अब मुद्दों की भरमार है, और अब ऐसा लग रहा है कि जनता तय कर चुकी है कि आखिर पहले चरण में जो अहम सीटें हैं उसमें क्या मन बना है, क्या दिल में है, और किसकी तरफ पलड़ा भारी रहेगा। तो चलिए, हम भी आपको लगातार ये खबरें दिखाते रहेंगे, और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इन तमाम खबरों पर जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के, जब चुनाव प्रचार थमा उससे पहले के जो बयान हैं उन पर जरा एक निगाह डाल लेते हैं। मकर संक्रांति के दिन मां बहन मां योजना के तहत पूरे एक साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। जीविका दीदी जो सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर जो है, उन सब सीएम दीदियों को हम लोग जो है स्थायी करेंगे, और मानदेय जो है उनका 30,000 रुपया किया जाएगा। अबे लालू जी के बेटे कह रहे हैं ये 10,000 रुपया हम वापिस ले लेंगे। अरे लालू जी, आप और आपके बेटे क्या 3-3 पीढ़ियां आएगी तो भी जीविका दीदी का पैसा कोई वापिस नहीं ले पाएगा। नहीं, ये वही लोग थे जब कहते थे कि नौकरियां नहीं मिल सकती इतनी। 2020 में हुआ ना, शर्म आनी चाहिए। आप कर नहीं पाते हो और करने वाले को भी इनकार करते हो। एक तरफ वो कहते हैं कि 17 साल उप मुख्यमंत्री, 17 महीना उप मुख्यमंत्री रह करके हम इतना लोगों को नौकरी दिया, इतना सड़क बनाया, इतना काम किया। उस समय किसने इनको रोका था ये सब काम करने से? तो उस समय तो कुछ किए नहीं। अब कहते हैं झूठा वादा या कल्पित बात करते हैं, तो इस पर जनता कैसे विश्वास करेगी? आपको शिक्षा की जरूरत है। महागठबंधन शिक्षा पे फोकस करेगी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एक बार फिर यहाँ पे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी चालू करने का काम करेगी। और मैं आपको एक वायदा कर रहा हूं, 100% मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में आई, उस दिन एक बार फिर दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा में होगी। सिर्फ सत्ता पाने के लिए वो शिकारी बने हुए हैं और जनता के लिए अलग अलग दाना डाल रहे हैं ताकि उनको किसी तरह सत्ता की प्राप्ति हो। तेजस्वी यादव पोस्ट रिटायरमेंट अपने लिए क्या करेंगे ये बता दें। अब चुनाव हार रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। पहले 2,500 रुपया देंगे, फिर नौकरी देंगे, अब 30,000 रुपया देंगे। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो। चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। सुशासन और विकास ये एनडीए लाएगा।
जंगल राज और गुंडा राज ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है, इनकी खानदानी पहचान है। ये जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जो खानदानी लुटेरे हैं, आज वे खानदानी माफिया को शागिर्द बना करके फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। तो जंगल राज वर्सेस परिवारवाद वर्सेस विकास, और मुद्दा तो पलायन का भी था, लेकिन अब आपने सुन लिया ना क्या क्या मुद्दे आ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कल कट्टा रख करके किस तरह से तेजस्वी यादव ने सीएम की कुर्सी लेने की कोशिश की, ये मुद्दा उठाया, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने आज सुबह सुबह महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर अब जरा जान लेते हैं कि किसके पिटारे में चलते चलते जनता के लिए है क्या। खास मेहमान हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अनामिका पासवान जी मौजूद है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रमोद कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, आरजेडी के प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी हैं, जो कि पक्ष रखेंगे जेडीयू का। निखिल जैन दिल्ली से आए हुए हैं, सपोर्टर है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आपका भी स्वागत है। लेकिन मैं शुरुआत जरा प्रमोद जी आप ही से करना चाहूंगी। 10,000 महिलाओं के खाते में जाते हैं, और उसके बाद आज जब प्रचार पहले चरण का खत्म होने वाला था, सुबह सुबह तेजस्वी जी को भी याद आ गया कि भाई हमारा पलड़ा शायद थोड़ा सा पीछे चल रहा है। महिलाओं को लुभाने के लिए फिर कुछ मैनिफेस्टो के अलावा भी कुछ वादे कर देते हैं, तो शायद कुछ और वोट मिल जाएंगे। ऐसा क्या हुआ सुबह सुबह कि तेजस्वी जी उठे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अनाउंस कर दिया? देखिए रीमा जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार पिछले 8 महीना 9 महीना पहले की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार का प्रत्येक जिला जाने का काम किया और महिलाओं से संवाद करने का काम किया था। और महिलाओं से जो उनका दर्द था, जो उनकी पीड़ा थी, जो उनकी वेदना थी, उसको समझते हुए, चूंकि महंगाई के कारण महिलाओं के किचन का जो बजट बिगड़ जा रहा था, उसको देखते हुए उन्होंने घोषणा करने का काम किया था कि हमारी सरकार बनने पर माँ बहन मान योजना के तहत हम प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2500 रुपया प्रतिमाह देने का काम करेंगे। आपका जो सवाल है सिर्फ इतना ही है कि वो 2500 रुपया जो प्रतिमाह की उन्होंने बात की, आज जो उन्होंने घोषणा करने का काम किया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर 14 जनवरी को मैं एक मुश्त 1 साल की राशि जो है 14 जनवरी को मैं देने का काम करूंगा प्रत्येक महिलाओं के खाते में। और इसके अलावा तो लगातार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार घोषणा करने का काम कर रहे हैं, चाहे आप महंगी बिजली को लेकर के उन्होंने नहीं सर, पहले आज की बात कर लेते हैं ना। आज अचानक से क्या हुआ कि सुबह सुबह उनको घोषणा फिर करनी पड़ गई? आपका मैनिफेस्टो आ चुका है, घोषणाएं हो चुकी थी, तो फिर आज क्या हुआ अचानक? क्या आपको घबराहट हो रही है कि कुछ महिलाओं का जो वोट है वो छिटक चुका है? उसी घोषणा का एक रूप है ना, जो घोषणा पत्र आया है उसी घोषणा का एक रूप है। उन्होंने आज जो है सुबह में कहा कि मैं 14 तारीख को सिर्फ एक डेट उन्होंने निश्चित करने का काम किया कि 14 जनवरी को मैं एक मुश्त 1 साल की जो राशि है 2500 × 12 मैं 3 देने का काम करूंगा, यही उन्होंने कहने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है ना, आप इतना ही नहीं, जीविका दीदी के लिए आप देखिए उन्होंने कहा है कि 30,000 रुपया जो है हम महीना देने का काम करेंगे, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे तमाम। तो अनामिका पासवान जी, ये जो खरीदारी चल रही है वोटों की, कि आपने 10,000 दिए, अब पहले उसको रेवड़ी कहा जाता था, लेकिन अब कोई रेवड़ी नहीं कह रहा, लेकिन आरजेडी की तरफ से आज फिर महिलाओं को लुभाने की बात। देखिए, आज हम जिस बिहार में खड़े हैं, गर्व से कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं और हम सुरक्षित हैं। आज अगर महिलाओं की बात हो रही है तो इन्हें अपने शासनकाल में तो महिलाएं याद नहीं आई। माँ बहन योजना निकाल रहे, आरजेडी की माँ बहन योजना का मतलब राबड़ी देवी है, मीसा भारती है, रोहिणी आचार्य है। इन्हें बिहार की महिलाओं का के सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बिहार वो समय था इनका जब 4 बजे शाम के बाद महिलाएं घर से निकलती नहीं थी। आज ये राशि देने, या तो तेजस्वी जी बेवकूफ है या हम बिहारी महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं। ये महिलाओं को जो योजनाएं देने की बात कर रहे हैं, तो इसमें 6 लाख करोड़ की राशि आ रही है सालाना। अब इनसे पूछ लीजिए कि बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ है, तो ये कहां से लाएंगे? दूसरी बात, ये आज रोजगार की बात करते हैं। 92 में जब लालू जी की सरकार थी
तो उस समय परमानेंट और संविदा पे जो लोग नौकरी कर रहे थे, यही लालू प्रसाद यादव है जिन्होंने छटनी कर दिया था कई लोगों का। ये नौकरी की बात कही, इन्होंने तो बिहार को बर्बाद किया है, बिहार को लूटा है, बिहार को गड्ढे में डालने का प्रयास किया है। और आज बिहार की महिलाओं को देख लीजिए। मैं एक मिनट बाकी मेहमानों के पास आऊं, लेकिन जाहिर तौर पर मैं प्रमोद जी ये बात तो जानना चाहूंगी कि क्या सिर्फ पैसे देने से ही महिलाएं, उनके खाते में पैसे डालने से महिलाएं आकर्षित हो जाएंगी आरजेडी की तरफ, या फिर कि जो जंगल राज का भी एक नारा है कि 4 बजे के बाद महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, अपने बच्चों को कहती थी कि भाई 6 बजे तक घर आ जाओ, उसके बाद सुरक्षा नहीं है, ये मुद्दा भी क्लिक कर रहा है। देखिए रीमा, इसकी गारंटी कैसे देंगे आप? देखिए रीमा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी 1991 में जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शिक्षक नियुक्ति नियमावली का गठन करने का काम किया था और बीपीएससी के माध्यम से 35,000 शिक्षकों की बहाली करने का काम किया था। ये एक नैरेटिव करने का प्रयास करते हैं। 20 सालों से शासन इनका है। ठीक है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं बिहार, क्या कहते हैं? कट्टा, कनपट्टी, क्रूरता। अरे ये आप ही की भाषा है ना, कट्टा, पिस्तौल, गोली, बम, ये आप ही की भाषा है ना। राजधानी में गोलियों की आपने इसी की तो फैक्ट्री बनाई है। नालंदा जो गृह जिला है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, वहाँ एक महिला के साथ बलात्कार की घटना होती है, उसको अच्छा, तो शिल्पी गौतम हत्याकांड के बारे में क्या कहना आप आपको? जवाब दीजिए, क्योंकि नीतीश जी की छवि ओके 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 रुकिए 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहे निहोरा जी, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि महिलाओं के मन में बहुत अच्छी छवि के तौर पर रही। देखिए सबसे तो ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है कि भैया दिन दहाड़े क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें कितना दम रहा? देखिए सबसे बड़ी बात है विश्वसनीयता का। तेजस्वी पर बिहार के लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि घोषणा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप महिलाओं से पूछिए तो एक भी तेजस्वी पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार की महिलाएं यदि विश्वास कर रही है तो आदरणीय नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार में, चूंकि ये घोषणा ये सरकार पहली बार नहीं की है, लगातार 2006 से महिलाओं के लिए कई योजनाएं बनाने का काम हुआ, लागू करने का काम हुआ। और अरे सर बीच बीच में नहीं बोलेंगे तो अच्छा रहेगा ना, सबका अपनी अपनी बारी में बात करते हैं। ये योजना चल रहे हैं। हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि महिलाएं का स्तर पुरुषों के बराबर हो, समता का अधिकार मिले, आर्थिक और सामाजिक सम्मान मिले, इसके लिए कई योजनाएं हम लोगों ने बनाई। निखिल जैन, एक तरफ बात ओके, एक तरफ बात महिलाओं की हो रही है, एक तरफ बात हो रही है कि किस तरह महिलाओं के खाते में पैसे जाए। राहुल गांधी की तो लीग ही अलग रही इस पूरे चुनाव में। मतलब वो कभी मछली पकड़ने कूद रहे हैं, कभी वो नचनिया शब्द जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, छठी मैया को लेकर ड्रामेबाजी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी का फोकस आउट रहा क्या इस बार? रीमा जी बिल्कुल भी नहीं। राहुल जी की अगर आपने जो शुरू में वक्तव्य सुनाया राहुल गांधी जी का अपने दर्शकों को, उन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन का सेंटर बनाएंगे हम बिहार को। उन्होंने क्या कहा कि अस्पताल का इलाज बिहार की जनता बिहार में ही कराए, दिल्ली के एम्स में उन्हें ना आना पड़े। उन्होंने किस चीज की बात करी? उन्होंने रोजगार की बात करी। रही बात छठी मैया के अपमान की, ये आपके दर्शक भी जानते हैं और बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि अपमान छठी मैया का या छठ का ना राहुल जी ने करा, ना किसी भी किसका किया था फिर? प्रधानमंत्री नचनिया किसको बोला? मैं बता देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करा था, जिन्होंने एक फर्जी तालाब बनवाया दिल्ली में। दिल्ली की जनता को और देश की जनता को, बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया कि ये तो यमुना का पानी है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज जब कैमरा लेके दिखा दिए कि ये तो फिल्टर्ड पानी है, यमुना का पानी नहीं है, फर्जी तालाब है, तो लास्ट सेकंड पे प्लान कैंसिल करना पड़ा, वरना तो चले जाते डुबकी मारने। जिस तरीके से प्रधानमंत्री बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं बिहार की और देश की जनता को, राहुल गांधी ने अपनी आवाज उसके खिलाफ उठाई थी। छठी मैया पे कोई अपमान नहीं था। और दो जो पहले लेकिन ये नचनिया वोट के लिए नाच कर दिखा देंगे, ये सब ठीक है? नहीं, प्रधानमंत्री की भाषा बताइए, ये ठीक है? कान पर कट्टा रख दिया, कट्टा रख के बंद कमरे में ये हो गया। पहला तो सवाल ये है, उन्हें पता कैसे लगता है बंद कमरों में क्या हो जाता है? फिर उन पे आरोप लगते हैं 2012-13 में जैसे किसी वास्तुकार को लेके लगे थे, तो हमारे भाजपा के मित्रों को बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर मैंने उन आरोपों का जिक्र अनामिका जी जवाब दीजिए। देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है और राहुल गांधी और तेजस्वी जी दिशाहीन, नीतिहीन, सिद्ध
सिद्धांतहीन राजनीति करते हैं। इनका स्तर बहुत नीचे गिर चुका है। कभी कांग्रेस के मंच पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी जाती है, कभी छठ मैया के प्रति अगर आस्था रखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी तो इन्हें ड्रामा लगता है। ये कहते हैं नचनिया है। अरे भैया देख लो, तेजस्वी जी कुछ दिन पहले हमारे ही बनाए हुए मैरिन ड्राइव पे नाच रहे थे, तो नचनिया वो है। और ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित किए, पहले तक तो आपने किया नहीं। आप क्या कह रहे थे कि जब हम जीतेंगे उसके बाद मुख्यमंत्री चुनेंगे, तो एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि आपको बंद कमरे में ऐसा डिसीजन लेना पड़ा और उसके बाद घोषणा करना पड़ा। शुरुआती दौर में तो खुद ही कह रहे थे तेजस्वी जी हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बाकी कोई इनके गठबंधन के जो लोग हैं वो कोई नहीं बोल रहे थे। एक मिनट प्रमोद जी, मुझे एक बात बताइए, जब बात इतने अच्छे मुद्दों की हो रही थी, आपको लगता है कि राहुल गांधी ने एक तरीके से लुटिया डुबोने का काम किया है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री पर इस तरह के अटैक हुए, चाहे उनकी माता जी पर या उनके ऊपर इस तरह के पर्सनल अटैक, हमेशा कांग्रेस तो नीचे गिरी ही है, उसका गठबंधन भी गिरा। तो आप लोगों ने समझाया नहीं राहुल गांधी को कि असली मुद्दों पर आ जाओ भाई, क्यों अटैक करने हैं प्रधानमंत्री पर इस तरह के पर्सनल? राहुल गांधी जी लोकसभा में एलओपी हैं और वो लगातार जो है जनता के और जनता के जन सरोकार के मुद्दों पर बात। एलओपी की भाषा ठीक है क्या? तू तड़ाक की नहीं, मैं अब सुन, एलओपी की भाषा ठीक है? आपने जो कहा तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। लगातार जब भी आ रहे हैं, हाँ। तो बिहार के जनता और जनता के जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो जनता के ज्वलन समस्याएं हैं, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, पलायन, इन्हीं बातों को लेकर के उठाने का काम करते हैं। आखिर क्या वजह है कि 20 वर्षों के शासनकाल में और 11 वर्षों के डबल इंजन की सरकार में भी बिहार में ना एक रुई का कारखाना लगा, ना एक सुई का। अरे सर, मैं नचनिया और छठी मैया की बात कर रही हूँ, उस पर नहीं आना। ड्रामेबाजी शब्द का इस्तेमाल करना ठीक था क्या? नरेंद्र मोदी जी को बताना पड़ेगा कि जब 2024 का लोकसभा का चुनाव था तो वो कहते थे मंगलसूत्र, मटन, मुजरा, आज कह रहे हैं कट्टा, कनपट्टी, क्रूरता, कुशासन। ये बिहार में भी निहोरा जी जवाब दीजिए। ओके, आ रही हो निहोरा जी जल्दी से। राहुल जी ने नचनिया शब्द कभी नहीं बोला, बस बिहार की जनता को ये बताया जब वोट मांगने आएंगे तो मोदी जी को नाचने को कहोगे, नाच भी लेंगे। नचनिया बोलिए निहोरा जी। तब निकली जब आरजेडी के लोगों ने रील बनाया कि आने दो भैया के राज, कनपट्टी में क्या लगा देंगे। हाँ, ये गाना तो हर जगह बज रहा था भाई, बजा ये गाना तो। जितना जो गलत वीडियो बनाया गया और वीडियो रिलीज किया गया, वो तो देखने का चीज है। गलत हमारे नेता जो है बिहार हर वर्ग के, एक घोषणा किया जा रहा है, एक एक करके। प्रमोद जी आपकी बारी में देखिए कोई नहीं बोला, प्रमोद जी और निखिल आप दोनों की बारी में कोई इधर से नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता ना। अपनी बारी में बोलिएगा ना, अपनी बारी में बोलेंगे ना, अपनी बारी में बोलेंगे। उनको सुन तो लीजिए वो बोल क्या रहे हैं, बोलिए। तेजस्वी ने रिलीज किया उस वीडियो को। तेजस्वी जी ने कोई वीडियो रिलीज नहीं किया। उन्होंने जो टीनेजर जो वहां पर बोले कि हम रील बना रहे हैं, जो वहां पर उन्होंने सिर्फ वहां पर साथ उनको देने का काम किया। और जो आप गाने पर जो बात बोल रहे हैं ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहने का काम किया। तो शासन प्रशासन आप लोगों का है, जो नहीं वैसे गाने पर कार्रवाई करने का काम करते हैं। कौन करेगा कार्रवाई? डिबेट नहीं हो पाती है अगर सब एक दूसरे के बीच में कूदेंगे तो। अपनी अपनी बारी में बोलिए। चाहते हैं कि स्कॉर्पियो में राइफल का लेकर लोग घूमे। अरे देखिए ना मोकामा की घटना पे थोड़ा शर्म कर लीजिए ना, क्यों नहीं शर्म आ रही है? आज ललन सिंह जाते हैं और कहते हैं कि आप जो है रोक लीजिएगा, वोट देने के लिए जाने नहीं दीजिएगा। लोग घर में बंद होते संवैधानिक पद पर जो लोग हैं वो इस राहुल गांधी और तेजस्वी जी से ड्रामेबाज कोई इतना बड़ा है ही नहीं भारत में। मछली पकड़ने जाते हैं, हमारे सहनी भाइयों को तो कभी देखा नहीं, उनके लिए कोई योजनाएं तो लाए नहीं। 4,500 परवान जी अभी रुक जाइए, आपको सुनने की क्षमता नहीं है, आपको सिर्फ गलत बोलने की क्षमता है। आपको बिहार के विकास की रफ्तार नहीं दिखती है, आप देख नहीं सकते। अप्पू टप्पू और पप्पू की पार्टी है आपकी, अप्पू टप्पू और पप्पू की पार्टी सिर्फ ड्रामेबाजी करती है। अपने ऊपर ले लीजिए ना, ये जो बातें हो रही है तो आपके ऊपर जो है सीट बैठ रहा है। रुकिए आराम से, सबके पास माइक है भाई, माइक पे बोलिए। और ये निखिल, नहीं एक मिनट, अच्छा ही है नहीं है, वरना एक तरफ से और आवाज तेज मेरे कान में पड़ती।
आपकी सारी बोली तो वही बोल रहे हैं ना, अब आपको माइक दे ना दे उसका क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये अप्पू, पप्पू और क्या तीसरा टप्पू, अब तो ये भी आ गया ना राजनीति। कौन है ये अप्पू, पप्पू, टप्पू? ये देखिए, ये तो योगी आदित्यनाथ से पूछिए। जहाँ तक समझ नहीं पाए क्या कोई? शायद समझ पाए। पप्पू से मेरे ख्याल से पप्पू यादव कहना चाह रहे हैं, टप्पू से मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव कहना चाह रहे हैं, और अप्पू से पप्पू यादव नहीं, अप्पू से एक सेकंड, अप्पू से पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी पप्पू है, पूरा देश जानता है। और मोदी जी के लिए जो फिर चुनिंदा शब्द मैं बोलूंगा तो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, तो मैं बोलना नहीं चाहता, मैं इस स्तर पे नहीं आना चाहता, नहीं आना चाहता। डरती हूँ क्या? अरे आप किससे डरेंगे? आपके पीछे अनंत सिंह की बैकिंग है। अभी मोकामा से 40 गुंडे आएंगे स्कॉर्पियो में, राइफल लहराते हुए, हमें भी गोली मार देंगे। दानापुर में कहाँ डरोगे? आप कहाँ डरोगे? आप थोड़े आप डराते हो, लगा के वोट आप डराते हो। जैसे ही विधानसभा से बाहर निकलूंगा वैसे ही उठवा लेंगे, टिकट दिया, वैसे ही उठवा लेंगे। अभी सूची बताओ। फिर शहाबुद्दीन का नाम भी आएगा, फिर ओसामा का नाम भी आएगा, फिर तो ओसामा पे आपराधिक मुकदमे नहीं है, ओसामा पे नहीं है। उनकी परिवार में किस पे रहे हो मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। और किसका नाम जेल में है ना, जिसका भी नाम जुड़ा है मैडम, उस पे आपराधिक। अब रीतलाल यादव के लिए लालू प्रसाद यादव खुद जाकर के, क्यों प्रमोद जी, कोई नहीं मिला तो रीतलाल यादव के लिए प्रचार हो रहा है। प्रमोद जी, आप विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाइए। 76% अपराधियों को टिकट दिया है जेडी, और हम लोग 76% अपराधीकरण को प्रवेश करवाने का पूरा क्रिमिनल हो जाते हैं, यही लोग चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में या जनता दल। अरे 76% अपराधियों को टिकट दिया है आप लोगों ने। ये मोकामा तो इसका उदाहरण है ना। और ये लोग नहीं, मोकामा में सूरजवाल सिंह तो देवता है, और अनंत सिंह तो आप ही के पास थे ना पहले, उस समय देवता थे। अनंत सिंह 2020 में देवता थे आपके लिए। प्रमोद जी मेरा सवाल यही था कि जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। अब उस बात में फिर ये भी बात होती है कि रीतलाल यादव कौन है, फिर बात ये भी होती है शहाबुद्दीन कौन था, फिर ये भी बात होती है कि ओसामा किसका बेटा है। ये सब सवाल तो पूछे जाते हैं ना। सवाल जब पूछे जाते हैं तो संवैधानिक व्यवस्था में या लोकतंत्र में अधिकार है, हम लोग टिकट दिए हैं, जनता को चुनने का अधिकार है। और जो संवैधानिक प्रणाली है, क्या वो पात्रता के विरुद्ध हम लोग जाकर के किसी को टिकट देने का काम कर रहे हैं? लेकिन बड़ा सवाल क्या है, शासन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को फंसाने का काम करते हैं, उन पर आरोप लगाने का काम करते हैं। अनंत सिंह का भी तो नाम आएगा ना, अब उसको नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप छोड़ दीजिए। हाँ। लेकिन 76% लोग अपराधियों को आपने टिकट दिया, ये बगल में दानापुर में आपने किसको दिया? मुझको नहीं लगता कि अनंत सिंह से 1 पैसे अपराध के मामले में कम होगा वो, तो आप इसकी चर्चा नहीं करते हैं। आप तो अपराधियों के जन्मदाता रहे हैं। 2000 में अनंत सिंह आपके पार्टी से लड़ा, मैं जानता हूं। जिस प्रकार बिहार में अपराधियों को संरक्षण और जन्मदाता रहे लोग, शायद बिहार में ऐसा कभी नहीं हुआ। छोड़वाने का काम किया लोकसभा चुनाव के लिए, ये बताइए। जुडिशरी हमारे हाथ में है, नहीं, न्यायपालिका ने छोड़ा। जब बात बोलते हैं भाई, न्यायपालिका ने छोड़ दिया, टिकट देना तो आपके हाथ में, टिकट देना तो आपके हाथ में है ना, दर्ज नहीं होते, बेल लेना था देना। अच्छा, ये बेसिक सवाल है, ये बेसिक सवाल है। अच्छा, 2000 में आपने क्यों दिया? बिहार की जो छवि रही, क्यों प्रमोद जी सही बताइएगा, ये कट्टे की छवि जो है वो किस पार्टी की रही? वर्तमान में आप देख लीजिए ना, कैसे प्रशासन को आप देख लीजिए, शासन सत्ता में रहने के बावजूद जब 200 राउंड गोलियां चलती हैं और उसके बाद मीडिया में सामने का लोग जो है इंटरव्यू देने का काम करता है, तो गिरफ्तार हुआ होती है, उनको जो गलती किया गिरफ्तार हुआ, समर्पण करते हैं। आप ये साथ छोड़ते नहीं हैं, करते हैं, ये बड़ी बात है ना। कट्टे की इमेज किसकी रही? ओके, लालू प्रसाद यादव जी की है, कट्टे की, बम की, पिस्तौल की। बम मारते थे और बूथ लूटते थे। ये लोग आज हमें वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं, ये लोग तो बूथ ही चोरी कर लेते थे। ये लोग जनता का सारा विकास का पैसा खा जाते थे। इनके कार्यकाल में कोई भी एक विकास बता दे जो महिलाओं के लिए किया, पूछिए। प्रमोद जी जरा जवाब दे दीजिए, एक भी बढ़िया काम महिलाओं के लिए किया हो? अपहरण, हत्या, लूट और बलात्कार के अलावा कुछ किया है तो बताइए। नहीं, आपके पास है ही नहीं बोलने के लिए कुछ भी, आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, निखिल यहाँ पर दिल्ली से आए हुए हैं। निखिल वैसे दिल्ली में रहते हैं, और निखिल कितना समय हो गया आपको यहाँ पर?
लगभग 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से आपने बिहार में क्या देखा? मतलब आपने देखा कि लड़कियां रात को 3 बजे निकल रही हैं घर से बाहर या नहीं? सुरक्षा की दृष्टि से आपको क्या लगा? क्योंकि 1.5 महीना एक बड़ा समय होता है किसी भी पटना शहर या पूरे बिहार के बारे में थोड़ी सी एक सुगबुगाहट तो लगी जाती है। बिल्कुल लग जाती है, लेकिन रात सुरक्षित लग रहा है ना? देखिए रात के 3 बजे मैं खुद नहीं निकल रहा, तो मैं कह नहीं, क्यों नहीं निकल रहे? काम होता है, सोना होता है, कौन रात के 3 बजे निकलता कौन? आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है निखिल, और एक पार्टी को आप के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से और आरजेडी सहयोगी की तरफ से, जंगल राज पार्ट 2, ये सब देखने के लिए आपको जाना चाहिए था ना कि भाई असलियत है क्या? और रात की बात कर रहे हैं, दिन दहाड़े तो हत्या हो रही है। दिल्ली से जो है वो भी थोड़ा बता। मोकामा में तो दिन दहाड़े हुआ ना, एएसआई की निर्मम हत्या जो गला रेत। रुकिए ना सर, रुकिए अरे रुकिए भाई, रुकिए। हॉस्पिटल में घुस के 30 राउंड गोलियां चलाया जा रहा है। अरे आप बोलते रहिए ना, आपकी बात सुनता कौन है? अरे उनकी जनता सुनती है ना, जनता देख रही है ना। बोलने दीजिए निखिल जैन को, बहुत ही बारीकी से उन्होंने अध्ययन कर लिया है पटना शहर का। गणना का खाली प्रकाशन होने दीजिए। देखिए जंगल राज के, बीजेपी के और जदयू के जो आरोप हैं वो 20 साल, 30 साल, 35 साल पहले के हैं। तब था या नहीं था वो देश की जनता, बिहार की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन आज जो हो रहा है वो मेरी आंखों के सामने हो रहा है ना। मोकामा में जो हत्या हुई और जिस निर्मम तरीके से हुई, बारबेरियन तरीके से हुई, वो हम सबके आंखों के सामने हुआ। पटना में जो सड़कों पे दौड़ा के लोगों को मारा गया वो लोगों ने देखा। किस तरीके से पारस हॉस्पिटल में घुस के गोलीबारी हुई वो लोगों ने देखा। कितने बाहुबली कैंडिडेट इनके गठबंधन की हर पार्टी ने दिए हैं। अब इसमें ये ओसामा का जरूर जिक्र करेंगे। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ओसामा के परिवार में अगर किसी ने कुछ गलत करा, उसकी सजा मैं ओसामा को नहीं दूंगा। मैं भी कभी इनके उन कैंडिडेट्स जिक्र नहीं करता जिनके पति या बेटा या बीवी या कोई और बाहुबली थे। इन्होंने तो बाहुबलियों को टिकट दी है। ऐसा मुझे तो महागठबंधन में कैंडिडेट नहीं पता। जवाब दीजिए नामिका जी। नहीं हो रहा जी। एक सेकंड। गुंडा राज की बात होती है तो जो आके कहते हैं कि मैंने तो अपने स्टेट में सारा गुंडा राज मिटा दिया, योगी जी आके कहते हैं, जो हर किसी के घर पे बुलडोजर चला देते हैं बिना देखे हिंदू है या मुसलमान है, घर दिखा बुलडोजर चला दो। अब आपकी जनता को और बिहार की जनता को देखने की जरूरत है। पप्पू, मेरे ख्याल से तो पप्पू यादव, टप्पू तेजस्वी यादव। पप्पू उन्होंने राहुल गांधी को बोला था, क्योंकि राहुल गांधी, पवन खेड़ा भी राहुल गांधी को बोल चुके हैं, जयराम रमेश भी बोल चुके हैं, तो पप्पू तो पता है किसको बोला। नहीं ठीक है, अप्पू, अखिलेश यादव, अब ये तीनों के नाम में क्या कॉमन है आप देख सकते हैं। किस तरीके की राजनीति योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पिछड़ों के खिलाफ करने आए हैं, भाजपा की शय में कर रहे हैं। सब पिछड़ों के खिलाफ आपको लग रहा है? राहुल गांधी कब से पिछड़े हो गए? राहुल गांधी कब से पिछड़े हो गए? उन्होंने तो पप्पू बोला है। अब पप्पू, राहुल गांधी कब से पिछड़े हो गए? देश की जनता इनका जितना भी IT सेल प्रचार चला ले, व्हाट्सएप फॉरवर्ड। निखिल जैन, राहुल गांधी कब से पिछड़े हो गए भाई? बोलिए नामिका जी। नायक मानती है, हमारे महानायक मानती है, जनता की आवाज उठाने वाला नेता प्रतिपक्ष मानती है। गलत बोल रहे हो आप। जननायक से आप महानायक, जननायक के कदमों पे चलने वाले महानायक नेता प्रतिपक्ष देश की जनता राहुल गांधी। ये जननायक बोल रहे हैं ना, आपने चोरी की है। जननायक का मतलब कर्पूरी ठाकुर जी है। ये बिहार की पावन धरती है, ये बिहार की पावन धरती है। और पप्पू मतलब पूरा भारत जानता है कि पप्पू मतलब राहुल गांधी है। और नहीं, पप्पू मतलब राहुल गांधी। और ये गांधी जी के 3 बंदर हुआ करते थे ना पहले, और आज ये 3 बंदर देश में घूम करके अगर हमको लगता है कुछ दिन के बाद पंचायत का भी चुनाव होगा ना, वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पंचायत में बुलाने का काम नहीं करेंगे। इनको ये नहीं दिखाई देता कि मेरिन ड्राइव पर 12 बजे रात में लड़कियां टहलती हैं। इनको ये नहीं दिखाई देता कि 12 बजे रात में भी प्रचार करने का काम करेंगे लड़कियां बोरिंग रोड में। ये देख नहीं सकते, ये देख नहीं सकते कि बिहार की धरती पर सुशासन कायम है। ओके, नहीं हो रहा जी। हम 2 बात हम निखिल जी बोल रहे हैं कि दिलीप सिंह ने हत्या कर दिया। अरे आपको तो सुशासन को धन्यवाद देना चाहिए कि मेरे पार्टी के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी, और कोई गलत काम किया तो एनडीए ने उसको जेल में बंद कर दिया। न्यूज देश स्तर पे चलने लगा, पूरा देश में जब न्यूज खबर चलने लगा तब जाकर के जो है वो समर्पण करने का काम किए। क्या बात करते हैं आप लोग? अरे सुन लीजिए ना, क्या बात करते हैं? अपने मुंह में जाइएगा क्या? उसके बाद भी तो हत्या के बाद भी वो लगातार इंटरव्यू दे रहे थे। कौन सा ऐसा चैनल नहीं था जिस पर वो इंटरव्यू देने का काम नहीं कर रहे थे? और अभी जो है केंद्रीय मंत्री, एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद, क्योंकि अब हीटेड डिबेट हो चुकी है और कुछ ऐसे मुद्दे निकल कर आए हैं जिस पर बात करनी बहुत जरूरी है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए 5 की पंचायत। कौन है
जो जोड़े देश को। विकसित भारत का विकसित भारत। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। चलिए अनामिका जी, मैं आप ही से जानना चाहती हूँ कि ये अप्पू पप्पू टप्पू या कट्टा या तमाम ऐसे मुद्दे, जब बात विकास की हो रही थी, सुशासन की हो रही थी, और बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये सब मुद्दे अंत में आ ही गए ना। देखिए, मुद्दे इन्हीं लोगों की वजह से आए हैं। इन लोगों को विकास दिख नहीं रहा है। इनको ये दिख नहीं रहा है कि बिहार में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, 4 और बनने, इन्हें ये नहीं दिख रहा है। अभी निखिल जी दिल्ली से आए, दिल्ली में मेट्रो चलती है ना, देख लीजिए पटना की धरती पे भी मेट्रो चल रही है। इन्हें 2-2 एम्स नहीं दिख रहे, इन्हें 10,000 उच्च विद्यालय नहीं दिख रहे जो इनके कार्यकाल में 2,000 थे। इन्हें उन महिलाओं का विकास नहीं दिख रहा है। आज महिला सिपाही देख लीजिए, जो महिलाएं असुरक्षित थी बिहार में, आज वो सुरक्षित भी है और सुरक्षा प्रदान कर रही है। सबसे ज्यादा महिला पुलिस बल बिहार में है। सरकारी नौकरियों में हमने आरक्षण दिया, पंचायती राज में हमने 50% आरक्षण दिया, और आज ये महिलाओं को पैसा बांटने का सपना दिखा रहा है। अरे भैया, आप बेवकूफ किसको बना रहे हो? और ये अप्पू टप्पू पप्पू की जो बात है वो बिल्कुल गलत नहीं है। इन लोगों को कोई विकास नहीं दिख रहा, ना महिला का विकास, न युवा का विकास, न वृद्धों का विकास, न क्षेत्र का विकास, न विभाग का विकास। इन्हें ये नहीं दिख रहा कि पहले इनका बजट क्या था और आज हमारा बजट क्या है। बात करते हैं, और आप देख लीजिए ना हमारे नेता क्या कहते हैं। हमारे नेता कहते हैं कि हम जब सरकार में आएंगे एजुकेशन सिटी देने का काम करेंगे। जो बच्चे एजुकेशन देगा, जो नौवीं फेल है वो एजुकेशन देगा। प्रमोद जी, जो बात यहाँ पर अनामिका जी ने उठाई, सुनिए जो कलम फेंक के बांटता हो वो शिक्षा प्रदान करेगा। सवाल सुन लीजिए, ये जो बात यहाँ पे अनामिका जी ने उठाई है और निहोरा जी कह रहे हैं, यही बात तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि आरजेडी में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, वहां महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, प्रदेश अध्यक्ष कार्यवाही नहीं करते। और अब तेजू भैया जो आपके हैं वो आप ही के तेजस्वी के खिलाफ जा जाके प्रचार कर रहे हैं। तो ये बात तो विपक्ष नहीं कह रहा है, ये तो आपके परिवार में ही शुरू हो गई थी ना। सुन लीजिए, हाँ, जो हमारे नेता कंफ्यूजन है बहुत। अरे सुन लीजिए नरीमा जी, आपने कहा मेरे नेता लगातार मुद्दों की बात करते हैं, और बिहार आज जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बिहार की जनता और बिहार की जनता के जन सरोकार के मुद्दे हैं। हमारे नेता तो कह रहे हैं ना कि हम आएंगे, एजुकेशन सिटी यही देने का काम। अच्छा, तेजू भैया पे नहीं बोलेंगे क्या? तेजू भैया पे नहीं बात करनी? सुन लीजिए बात को पहले। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज देने की बात हमारे तेजू भैया ने जो बात कही उस पर नहीं बात करनी है क्या? देने की बात उन्होंने कही है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि महिलाओं की इज्जत नहीं है आरजेडी में, देने की बात हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। कोई सफाई लगातार उनकी अपनी अब वो कमेंट्री शुरू हो गई है, क्योंकि सवाल डक नहीं करना चाहिए। मैं पहले बिहार की जनता मेरे लिए सर्वोपरि है और बिहार की जनता के मुद्दे सर्वोपरि। अरे पहले परिवार है आपके लिए, पहले परिवार है। सामने आने पप्पू टप्पू और अप्पू के लिए पहले परिवार है, बाद में जनता है। की बातें करते हैं, लेकिन हमारे नेता ने कहा है कि आप लाख इधर उधर की बातें करिए, मैं बिहार के मुद्दे पर ही आपसे बात करूंगा, और उनको हमारे पीठ पर ही रहना होगा। प्रमोद जी, आरजेडी बिहार की पार्टी है और बिहार से ही जानी जाती है। तेज प्रताप यादव आप ही की पार्टी के विधायक और परिवार के सदस्य रहे हैं। अगर वो इतने दिनों तक पार्टी में रह करके ये सवाल उठाते हैं तो जनता तो कंफ्यूज होगी ना कि सच्चाई क्या है। सुन लीजिए ना बात को। आप कहाँ जवाब दे रहे हैं इस मुद्दे पर? आज जो है पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित करने का काम किया है। आज जो हमारे पार्टी के अधिकृत जो प्रत्याशी है उनके प्रचार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी महुआ जाने का भी काम किए हैं। कहाँ इधर उधर की बातों में आप पड़ रही हैं? आप भी नहीं चाहती हैं क्या कि बात मुद्दों की हो, बिहार के जनता के जन सरोकार की बात हो, जनता जो पलायन से, बेरोजगारी से परेशान है उस पे बात हो। 20 सालों के शासनकाल में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, उससे निजात दिलाने की जो बातें रोड मैप हमारे नेता दिखलाने का काम कर रहे हैं उस पे बात हो। क्या आप नहीं चाहती हैं क्या? हमारे नेता लगातार बिहार के
उज्ज्वलन समस्याओं पर बात करते हैं और सरकार के पास कुछ नहीं है, न दृढ़ इच्छा शक्ति है, न विजन है। अगर विजन होता तो आज जो ये पैसा देने का काम कर रहे हैं ये 20 सालों में पहले दिए रहते। मैं तो ये चाहती हूँ कि जनता कंफ्यूज ना हो। जनता के बीच अगर दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, तो वो भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अनामिका जी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है और लालू प्रसाद यादव के आतंक की बात को आज तक बिहार भूला नहीं है। प्रमोद जी सुन लीजिए ना, ये बेशर्मी की हद को पार करने वाले लोग आज देख लीजिए इनकी तहजीब क्या है, इनकी तहजीब क्या है। जब वो बोल रही थी तो ये बोल रहे बीच में, जब ये बोल रहे थे तो मैं चुप थी। आरजेडी का संस्कार, चाल चरित्र और चेहरा यही है कि ये लोग न महिलाओं को कभी सम्मान दे सकते हैं, न युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, सिर्फ हल्ला कर सकते हैं। इनके जब मीसा भारती की शादी थी ना, तो पूरा जितना गाड़ियों का शोरूम था सबसे गाड़ी उठाया गया, ज्वेलरी उठाया गया। आप सोच सकते हैं किसी अपहरण होते थे। तो बिहार की जनता आज सुरक्षा मांग रही है, रोजगार मांग रही है, सरकारी नौकरी मांग रही है और बिहार में सबको सब कुछ मिल रहा है। यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान, यहाँ के दलित, यहाँ की महिला, यहाँ के गरीब सभी सुरक्षित है और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन आज जनता के बीच में जब जाओ ना, प्रमोद जी सुनिए, प्रमोद जी, जनता के बीच जब जाओ तो एक आवाज आ रही है। निहोरा जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। क्या जनता के बीच ये मैसेज जा रहा है कि सिंपैथी नीतीश कुमार के साथ जा रही है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि शायद हो सकता है ये उनका अंतिम चुनाव हो? क्या इस तरीके की कोई फीलिंग है और सिंपैथी वोट उसकी तरफ आपकी टकटकी है? इसको सिंपैथी नहीं कहिए, जो 20 वर्षों तक नीतीश कुमार जी ने किया है हर वर्गों के लिए और बिहार में समाज में लड़ाई रोकने का काम किया, जो हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे उसको रोकने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके विकास के लिए नीतीश कुमार जी ने नहीं छुआ है? तो ये सारे लोग नीतीश कुमार जी के पक्ष में खड़े हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी राहुल गांधी के बारे में चर्चा किया कि शिक्षा सिटी बनाएंगे। अरे भाई, तो बिहार में तो नीतीश कुमार पहले से शिक्षा हब बना चुके हैं। तो शिक्षा शक्ति का पलायन दूसरे राज्य में क्यों है? चाणक्य यूनिवर्सिटी, ला यूनिवर्सिटी, फैशन डिजाइन हो रहा है, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, गाड़ियां भर के दूसरे मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी बता दीजिए। सारे जिलों में ऐसे शिक्षा हब बनाए गए तो नीतीश कुमार जी ने बनाया है। बिहार के लोग समझते हैं। जदयू के साथियों को तो हमेशा लगेगा कि कोई विकास नहीं है, मतलब बाकी कहीं पे विकास नहीं है, सारा विकास तो बिहार में है। इसीलिए शायद बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। उन्होंने बात करी, भाजपा की मित्र ने बात करी कि किस तरीके से बहुत ज्यादा पुलिस बल है बिहार में। मेरे सामने आंकड़े हैं, संसद में दिए गए आंकड़े हैं। बिहार में 1 लाख लोगों पर 75 पुलिस बल है। देश की एवरेज 150 है। देश की एवरेज बोल रहा हूं मैं, कोई कर्नाटका से, पंजाब से, तमिलनाडु से, इनसे कंपेयर नहीं कर रहा। देश की एवरेज के आधे पे खड़ा है विकास। अब देखिए, इन्हें विकास इतना दिखता है कि इन्होंने ये कह दिया पटना में मेट्रो चल रही है। मुझे तो नहीं दिखी अभी तक पटना में मेट्रो चलते हुए। इन्हें पता नहीं कैसे पटना में मेट्रो। पटना नहीं घूमे, इसका मतलब आप जाइए हमारे घर के बगल में 0 माइल पे चले जाइए। चलिए ले चलते हैं, अभी हमारे पास गाड़ी है। पटना में मेट्रो नहीं दिखी? मुझे तो मेट्रो का निर्माण तो हर जगह दिखा। पटना में मेट्रो कितनी ही जगह चल रही है। आपने ये भी नहीं देखा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री ने आके मेट्रो का उद्घाटन किया था? वो भी नहीं देखा था? उद्घाटन जितना मर्जी करते रहे, मैं तो चल नहीं रही है मेट्रो। पटना में कहाँ से कहाँ जाती है? क्या पाटलिपुत्रा के पास? थोड़ी इन्फो दीजिए उनको, इन्फो दीजिए। बड़े झूठे हैं। पटना की जनता सिर्फ उसमें नहीं चढ़ रही है, पूरे बिहार की जनता आ रही है देखने के लिए कि भैया बिहार में पहला मेट्रो चला है। 4 और सिटी में मेट्रो बनने वाले। आप इनको रतौंधी नहीं, इनको दिनौंधी हो गया। इनको दिन में विकास की धारा नहीं दिखती। मेट्रो कहाँ से कहाँ जाती है? यहाँ से सबसे, चलिए मेट्रो चल रही है ना, दिख रही है अभी तो मेट्रो चल रही है। यहाँ से सबसे पास कौन सा मेट्रो स्टेशन है बताइए? चलिए मैं ले चलती हूँ। बताइए कितनी दूर है यहाँ से? बिहार की विधानसभा है, कितनी दूर है यहाँ से? क्या सवाल हुआ? मेट्रो का यही वो बता रही है कहाँ पॉइंट है।
जहां पर एक मेट्रो पॉइंट है, बिहार की विधानसभा के पास कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है, पाटलिपुत्रा के पास कोई कंस्ट्रक्शन इज ऑन, कंस्ट्रक्शन इज ऑन, द मेट्रो इज नॉट ऑन, द कंस्ट्रक्शन कैन बी ऑन फॉर 1000 years. कहाँ पर है? शी कैन हैव द कंस्ट्रक्शन ऑन फॉर 1000 years. बोलते हैं, ले चलिए जरा, मेरे ख्याल से इनको ले चलिए। इनको अगर बिहार की जनता सुन रही है तो कितने बड़े जुट्ठा है राहुल गांधी की तरह निखिल जी, ये बिहार की जनता देख रही है। मुझे कहने की क्या आवश्यकता है? कहाँ पर है स्टेशन? भाई कितनी दूर है विधानसभा से? आप नंदलाल छपरा जाइए, विधानसभा से कितना दूर है? कितना दूर है? 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर। हाँ मैडम, आप कभी दिल्ली में मेट्रो में आइए, आपको समझ आएगा मेट्रो किस लिए होती है। अच्छा, शहरों में 7 किलोमीटर दूर पे तो रेलवे स्टेशन भी हो जाता है, मेट्रो का पर्पस होता है 1.5 किलोमीटर में होता है। जिस तरह से बिहार हमें गड्ढे में मिला था, हमें समतल। अरे मैडम, 20 साल से यही राग अलाप रहे हो, कब तक ये राग अलापोगे? तो बिहार में कब तक? 20 साल से आपका शासन है, 11 साल से मोदी जी का शासन है। कितना बड़ा प्रमोद जी अच्छा देखिए, एक मिनट। पहली बात निखिल जैन की एक बात गलत थी कि मेट्रो चल ही नहीं रही है ना। मेट्रो प्रमोद जी खुद ही बता देंगे, वो तो बिहारी है, बिहार से है ना प्रमोद जी, बताइए मेट्रो का बताइए पहले। को भी जोड़ा जा रहा है, अरे राजेंद्र नगर स्टेशन मेट्रो का बताइए, चलिए। करबिगैया को जोड़ा जा रहा है और इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक पहले जो इसका उद्घाटन किया और मात्र 3 रेल स्टेशन को स्वीकृति में, देखिए 3 स्टेशन, अब निखिल जैन की माने तो चल ही नहीं रही है मेट्रो। भाई ये दोनों का मेट्रो ही नहीं चल रही, अब वो बता रहे हैं, थोड़ा सा पहले उनसे बात कर लेते हैं आप। नहीं, एक बारी अब बिहार की जनता को बताते हैं, देश की जनता को क्या मिल रहा है और जदयू के राज में क्या मिल रहा है। मैं अभी देख के बताता हूँ। पहले मेट्रो वाली बात खत्म कर लें। वो कह रहे हैं 3 स्टेशन, आप कह रहे हो नील बट्टे सन्नाटा की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में रहने दो, मैं एक बारी आते हो तो बिहार की आपने बात तो करो। जिक्र नहीं मैडम, आपने जिक्र यही करा कि मैं तो दिल्ली से हूँ, दिल्ली में तो मेट्रो चलती है। दिल्ली में 200 स्टेशन है। से कितने 200 वहाँ शुरू हुआ, ये बताना जरा। इतने साल में 200 स्टेशन बने, वो भी तो बात है ना निखिल जैन। अचानक से 200 स्टेशन नहीं बन गए थे, ये बात तो है ना। चलिए नेहरा जी बोलिए जल्दी। पैदा हुए तो सीधे इतने बड़े हो गए क्या कि धीरे धीरे बड़े हुए? नहीं निखिल जी, धीरे धीरे बड़े हुए कि एक ही बार इतने बड़े हो गए? निखिल जैन मेरे ख्याल से बेसिक मुद्दों पर बात करनी चाहिए, बेसिक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। मेट्रो आई, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन इज ऑन, ये तमाम चीजें तो दिखाई दे रही है। उन्होंने बता दिया भाई, आपके सहयोगियों को तो सुन लो, 3 स्टेशन चल रहे हैं अभी ऑलरेडी। अब ये बिहार की जनता समझ ले, 3 स्टेशन मेट्रो के इम्पोर्टेंट है, उसको आप मेट्रो चलना मानेंगे या नहीं मानेंगे, मैं ये इतना बता। अब आपका कहना है कि पहले के बिहार और अब के बिहार में कोई अंतर नहीं आया? बिल्कुल अंतर है। बिहार एक बढ़ता राज्य है, देश एक बढ़ता राज्य है, 20 साल में जरूर निर्माण हुआ है, जिस गति पे होना चाहिए था उस गति पे नहीं हुआ। हमारा दिक्कत ये है, आज भी बिहार का युवा अगर रेलवे ट्रेन पकड़ के अहमदाबाद जा रहा है, तमिलनाडु जा रहा है, दिल्ली की बात करेंगे। अब प्रमोद जी आप मेरे को सीधे सवाल का जवाब दीजिए, आरजेडी के शासनकाल में और जेडीयू के मतलब एनडीए के शासनकाल में क्या अंतर आया बिहार में? कुछ पॉजिटिव अंतर आया हो तो पहले वो बताइए। कुछ तो पॉजिटिव आया होगा, आप ही बोल लीजिए, कंटिन्यू बोलिए। विपक्ष की तरह नहीं, एक बिहारी की तरह बात करते हैं। चलिए आप एक बात को बढ़िया से समझ लीजिए कि आज जो है, अगर चाहे नीति आयोग का आप रिपोर्ट देख लीजिए, चाहे एनसीआरबी का आंकड़ा देखिए, नीति आयोग के रिपोर्ट में हर सूचकांक में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। बिल्कुल सही बात मैं बोल रहा हूँ, नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। साक्षरता प्रति व्यक्ति क्या है रिपोर्ट में, क्या है रिपोर्ट में बताइए। किसानों की प्रति व्यक्ति आय में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गरीबी उन्मूलन में अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। और टॉप पे कहाँ है मैं बता रहा हूँ। देखिए वो पढ़ के बता रहे हैं, डेटा पढ़ रहे हो, सुन लीजिए, टॉप डेटा पढ़ के बता रहे हो, पे भी बता रहा हूँ, वो डेटा पढ़ के बता रहे हैं। टॉप पे बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। भ्रष्टाचार में टॉप पे है, जहाँ एक पखवाड़े में दर्जनों पुल पुलिया भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगाते हैं, उस पे टॉप पे है। आप कानून व्यवस्था जो कोलैप्स है उसमें टॉप पर है। उत्तर प्रदेश बोलिए क्या सही डेटा क्या है, जरा बताइए। नेहरा जी आपके पास है। हाँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, बुनियादी ढांचे में सबसे ज्यादा मात्र इंटर तक जाते जो है 100 में 9 बच्चे बचते हैं। ये हालात है बिहार का, इन लोगों ने बनाने का काम किया। नीति आयोग ने रिपोर्ट दिया कि बिहार उछाल मारा है, अब बहुत आगे बढ़ा है। ये लोग पता नहीं कहाँ से नीति आयोग की बात निकाल लेते हैं। अपने कलमों से लिख देने से कुछ नहीं होता है। आप ड्रॉप आउट देख लीजिए, आप महिलाओं की जो एनीमिया की जो शिकार है 65% महिलाएं, आप उस पर बात कर लीजिए ना। इसका आंकड़ा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस का आंकड़ा है। अगर सुनने की क्षमता है तो, सच सुनने की क्षमता अगर रखते हैं तो सुनिए।
प्रति व्यक्ति आय आपके समय में कितना था? 7,000। हमारे समय में कितना है? 69,000। आप ठीक प्रति है। व्यक्ति नहीं, आय की बात नहीं, नहीं, कर रहे हैं, आप फिर- सुन लीजिए बात फिर को, आप सुन लीजिए। सच नहीं सुनना जब चाहते हैं। 1990 में, जब नहीं, 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 1990 में आप हमको सच मिला था सुनना ही बिहार नहीं का बजट चाहते कितना हैं, था? तो बेकार हम 3,000 लोग को करोड़। बुलवाते हैं। जब हम लोग छोड़ के गए 2005 ये देख लीजिए में, प्रमोद जी तो की 28,000 बदतमीजी। करोड़, सच को सुन नहीं सकते हैं। नीति आयोग की बात करते हैं। 28,000 करोड़ से 3,00,000 प्रमोद जी डेटा तो सुनिए, प्रमोद जी डेटा सुन लीजिए, डेटा सुन लीजिए ना, बढ़ाने का काम डेटा किया है। सुन लीजिए और प्रमोद जी। कितना कर्ज इन लोगों ने लेने का काम अरे किया है, प्रमोद जी ये डेटा बताइए। सुनना चाहिए फिर। सुनने की क्षमता ऐसे ना तो हवा में रखिए। हमें बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, नहीं, आंकड़ों के नहीं, खेल हवा में में बातें नहीं कर आंकड़ों रहा के हूं। खेल में आंकड़ों अरे से बात हमको हो, पता है, एक-एक आंकड़ों के डाटा खेल में हमको पता आंकड़ों है। से बात आज हो। कैसे पता एक चलेगा आंकड़ा कि बोलेंगी बिहार फिर का मैं उसका राजस्व कितना एक है? आंकड़ा बोलेंगी फिर आपके बिहार पास का आऊंगी। राजस्व भाई, कितना बिहार है? का राजस्व को क्यों कितना है पूछ रहे बताइए? हो? बजट का 27% आप भी बोलोगे या हमें भी बोलने दोगे? मैं बता रहा हूँ ना। अरे आप आपने क्या बदतमीजी कर रहे हो, डेवलपमेंट बता करने नहीं का रहे काम हो। किया, ये बताइए बदतमीज ना। हो आप। 3,17,000 का जो है आप बता रहे हैं, 3,17,000 करोड़ का एक जो मिनट, बजट है, आपके प्रमोद कहने जी, से हम थोड़े ऐसे हो नहीं होता ना। जाएंगे। ये तो सुनने की आपकी क्षमता भाषा क्यों नहीं है? बतलाती आप है, डेटा क्यों नहीं सुन आपकी सकते? भाषा शैली सच बताती डाटा है कि क्यों किस नहीं सुन प्रकार सकते? के आपके सही पार्टी का डाटा आचरण अगर और जनता के व्यवहार सामने आ है, रहा ये है, आपकी भाषा बोले जा शैली रहे बोले जा शैली रहे। बताती देखिए है। मैं आपको बता आपके देती हूँ, शब्दकोश में शब्दों का अभाव पड़ गया है, 22% इस प्रकार की बिजली। बातें करने का काम करते हैं। 26,831 रेवेन्यू जनरेशन होता है बिहार में। ऐसा बात करते हैं आप, बगैर आंकड़े देखे हुए बोलते हैं। प्लेन साइज हमारे यहाँ बिहार में करोड़ में मैं बोल रहा हूँ। आपके समय में प्लेन साइज में साइज था, करने चला गया, हाँ 4185 करोड़। हमारे काल में 11,600 11,000 इनके समय में 22% बिजली थी। आज हमारे समय में 100% बिजली हमने पहुंचाई है। ये लालू जी तो कहते थे बिजली मत पहुंचाओ, नहीं तो करंट मार देगा, रोड मत बनाओ, नहीं तो पुलिस पहुंच जाएगा। देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली बिहार में क्यों था, ये भी बता दीजिए ना, क्यों था? जो गरीबों के पैसे आप लोग लूटने का काम कर रहे थे, ये कैसा स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया, जो स्मार्ट मीटर का काम कर रहा था, बताइए ना। विद्यालय बनाए, ये लोग चरवाहा विद्यालय खोलकर चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा क्या? बगल में आपके साथी हैं निहोरा जी, उस समय हमारे ही साथ थे, उनसे पूछ लीजिए कि चरवाहा विद्यालय हमारे नेता ने क्यों बनाने का काम किया था। जमीन के साथ भी लिखवा लेंगे। हमारे माइक बहुत अच्छे हैं, अगर आप लोग अपने गले की भी थोड़ी रक्षा करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। थोड़ा आराम से बोलिए, अपनी अपनी बारी में बोलिए, वरना आप लोगों के गले में भी दर्द होगा। रात को कितना गर्म पानी पिएंगे, नहीं पी पाएंगे। निखिल जी, हम लोग जनता के बस इतने से एक इतना चीखने की जरूरत नहीं है, जनता सब सुन रही है और देख रही है। हम लोग के गले में दर्द नहीं देखिए अरे सर मेरे तो हो जाता है, देखिए आप लोगों को चुप कराते। देखिए सब मूल मुद्दा यही है कि विकास वो कहेंगे हुआ है। देखिए नहीं, वो आंकड़े बताए हैं आपके पास भी आंकड़े तो बिल्कुल मैं आंकड़ों पे ही आ रहा हूँ, बिल्कुल आंकड़ों पे आ रहा हूँ। विकास हुआ है, कोई मनाही नहीं है। 4 किलोमीटर यहाँ पर मेट्रो चलती है पटना में, 3 स्टेशन। निकाल लिया डेटा, बिल्कुल निकाल लिया। अपनी बात से अब मुकर गए? मुकर रहा नहीं हूँ मैं, अभी भी आपने तो कहा कहीं है ही नहीं मेट्रो। मैम मैं अपना गूगल खोल लेते तो फिर क्या जवाब तो सुन लीजिए एक बार। पहले ही देख लेते ना। देखिए अगर आप 3 स्टेशन को बोले, हाँ, अगर आप कांग्रेस 3 का ही असर स्टेशन है को ये। बोलें कि वो मेट्रो चल रही है तो वो पटना की जनता डिसाइड कर लेगी मेट्रो चल रही है या नहीं चल रही। अगर कभी मेट्रो मुझे सड़क पे चलती नहीं नजर आती, बस चलती नहीं नजर आती, मेरे पास बस चलती कितनी बस भी नहीं दिखती। पब्लिक कम्यूनिटी यहाँ पर बहुत लो है। जितना अब एक सेकंड आप चलिए मेरे साथ, हम घुमाते क्या हैं चल रहा है ये? पटना। निखिल जी, प्योर पटनिया है। बात पूरी कर लूं मैं, एक बारी बात पूरी। आपको क्या दिखता है सड़कों पे? फिर आपको सड़कों पे दिखता क्या है? देखिए एक मेरी गलती है, एक दिक्कत है शायद कि मैं दिल्ली से आया हूँ, तो मैं हर चीज को ना शायद एक दिल्ली के लेंस से देख रहा हूँ कि यार हमारे यहाँ तो इतनी डीटीसी की भाई बस दिल्ली वाला चश्मा वहीं छोड़ दीजिए और मैडम मैं बिहार वाला आपको चश्मा बीच में नहीं पहनिए। काट रहा था। मेरे को आपका जदयू का या नीतीश जी का या मोदी जी का बिहार वाला चश्मा नहीं पहनना, मुझे दिल्ली को भी ऐसा ही नहीं बनाना। फर्क मैं बता देता हूँ, आंकड़ों से अब मैं बात करता हूँ। दिल्ली मेट्रो 11 साल के अंदर, और ये 1990 में बनी हुई चीज है, 11 साल के अंदर 60 किलोमीटर और 65 किलोमीटर और 59 स्टेशन थे। पटना मेट्रो 11 साल में
4 किलोमीटर और 3 स्टेशन है। अगर आपको लग रहा है ना कि आपने 3 स्टेशन बना के 4 किलोमीटर की मेट्रो बना के बहुत बड़ी कोई उपलब्धि कर ली, तो बिहार की जनता समझ लेगी क्या उन्हें 4 किलोमीटर और 3 स्टेशन चाहिए या 60 स्टेशन और 65 किलोमीटर चाहिए। इसलिए मुझे बस ठीक है, नजर आ रही नहीं नजर नहीं आ रही, वो एक दिक्कत है क्योंकि है ना कम नजर आ रही है। मैं बाकी राज्यों के लेंस से देख आ रही है, वो आपकी बात हो सकती है। जैसा बंगलौर दिखता है, दिल्ली दिखता है, जयपुर दिखता है। बढ़िया माकूल जवाब है इनके लिए। ये दिल्ली मेट्रो की बात करते हैं तो दिल्ली राजधानी थी, वहाँ राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर काम कर रही थी। यहाँ ये लालू जी का शासन था, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करके रख दिया था उन लोगों ने। नहीं आपको सुनना पड़ेगा। यहाँ पे मेट्रो की लाइन बिछाने में आप कह रहे 11 बरस कम लगे, जरा रिकॉर्ड दिखाना। सरकारी नौकरी देने का काम किया, 3.5 लाख काम कब शुरू हुआ ये तो बता दो। दूसरी बात मुझे याद है कि जब दिल्ली मेट्रो बन रही थी तो कई सारे उसके ऊपर वाले जो ट्रैक है ना वो नीचे आके भी गिरे, लाजपत नगर में भी हमने देखा है। तो वैसा नहीं बनाना है भैया, ये बिहार है और बिहार में जो काम करती है एनडीए सरकार वो बहुत मजबूती के साथ करती है। और ये लोग बात करते हैं इनके समय में बजट क्या था 23,000 करोड़, हमारे समय में बजट क्या है 3,17,000 करोड़। ये आंकड़े की बात करते हैं, आपके आंकड़े भी झूठे हैं, वादे भी झूठे हैं। ये जो आंकड़ों का खेल है ना भाई, ये खेल नहीं है, ये जनता के जज्बात हैं, ये वो मुद्दे हैं जिस पर इस बार बिहार की जनता जो है बहुत पैनी नजर लगाकर देख रही है। और युवा खास करके वो भी पैनी नजर लगाकर देख रहे हैं कि इस बार उनके लिए क्या पलायन मुद्दा है या नहीं है, या फिर कि रोजगार को लेकर जो तमाम वादे किए जा रहे थे प्रचार के दौरान वो मुद्दा है। तो इस बार जरा जनता को देख लेते हैं कि क्या वो तय करती है। लेकिन हमारी भी आपसे यही अपील है कि चुनाव प्रचार तो अब थम गया है, आप लोग अपना वोट, कीमती वोट जो है उसको जाया मत जाने दीजिएगा, अपने घर से निकलिएगा, सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट डालिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। और इसीलिए आपसे अपील है कि एक एक वोट बेहद ही कीमती है। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में आज पटना से हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। झूठ से भी खतरनाक होता है